हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। श्री गुरुचरण कमले भुनवा। आइए आज गोस्वामी जी के इस चौपाई की विवेचना करते हैं, जिसमें बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, कलि कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो यही नहीं पापा। कलियुग की एक पुनित प्रताप रहा है, विशेषता रहे है कि कलियुग में मानसिक पुण्य तो मिलते हैं, लेकिन मानसिक पाप के फल नहीं मिलते हैं। जैसे कि त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में मन से भी कोई पाप की कल्पना करता था तो उसे भयानक दंड मिलता था, लेकिन कलयुग में वो माफ़ कर दिया गया है, वो क्षमा कर दिया गया है। कलयुग में मानसिक पुण्य मिलते हैं, लेकिन पाप का फल नहीं मिलते। गोस्वामी जी का चौपाई लिखने का यह मतलब नहीं कि कलयुग में आपको छूट मिल गई है कि खूब पाप करो, ऐसी बात उन्होंने नहीं कहा। कहने का अभिप्राय है कि मन से अगर विचार हो जाए, मन में अगर गलत विचार उत्पन्न हो जाए तो उससे कोई पाप दोष नहीं लगता है, लेकिन मन में अगर उत्तम विचार उत्पन्न हो, किसी की भलाई की बात हो, अगर तन से भला नहीं भी हुआ, मन हमेशा उत्तम चिंतन में निमग्न रहता है, मन हमेशा ऊंची ऊंची भावनाओं से ओतप्रोत रहता है, तो पुण्यमय ही होता है। लेकिन मन हमेशा पापों से ओतप्रोत रहेगा, बुरे विचारों से ओतप्रोत रहेगा, तो पाप तो नहीं लगेगा, किंतु कहा जाता है जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है। अगर आपकी मन में वे विचार पनपते हैं तो एक न एक दिन वो क्रिया रूप में परिणत हो जाते हैं। गोस्वामी जी का कहने का मतलब नहीं कि स्वतंत्रता आपको दे दी गई है, छूट आपको दे दी गई है कि निमग्न होकर मानसिक वासनाओं में पला करें, ऐसी बात नहीं। और आप देखते भी होंगे, रिसर्च कीजिए, अनुसंधान कीजिए खुद अपने आप पर। जब मन वासनाओं से घिरा हो, जब वे विचार आदि कुकल्पनाएं होती हों, तो स्वयं डिप्रेशन, तनाव की अनुभव करोगे। लेकिन जब पुण्यमयी बातें, शुभ प्रेरणा मन में उत्पन्न होते हैं, तो अपने अंतःकरण में उस विचार के आते ही पूरी शारीरिक इंद्रियों में, तंतुओं में एक नवीन विद्युत की संचार सी होती है, एक नवीन ताजगी अनुभव होता है। जैसे मनुष्य स्नान करने के बाद अपने आप को ताज़ा अनुभव करता है, वैसे ही उच्च विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग से ओतप्रोत व्यक्ति सदा ही अपने आप में एक नवीन ऊर्जा का संचार पाते हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की यह बात 100% सही है। कलियुग के एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो यही नहीं पापा। कलियुग के यह परम प्रताप है कि मानसिक पुण्य लगते हैं, लेकिन पाप नहीं। इसलिए मानस पटल पर सदा ही अच्छी भावनाओं से, सदा ही ऊंची भावनाओं से, ऊंची कल्पनाओं से ओतप्रोत रखना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। वहीं उनकी एक काव्य में आया है, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो ये सब मानस भवन यानी मन रूपी मंदिर को सुंदर भावनाओं से सजाने के लिए कवियों ने लिखा है, सुंदर कल्पनाओं से सजाने के लिए कवियों ने लिखा है। ऐसा करोगे तो पुण्यमय वातावरण, पुण्य अवश्य मिलेगा। इसलिए मानस पटल पर हमेशा अच्छे विचार, पुण्यमयी भावनाओं का ही उदय होना चाहिए। कहने का आशय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का बस इतना ही है। कलियुग कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुंज हो यही नहीं पापा। जय श्री राम।